संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो होता है, मगर इसलिए नहीं कि मेरा मन नहीं है संज्ञा लगाने का तो चलो आज प्रोनाउन लगाते हैं, ऐसा नहीं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, लेकिन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन, यानी बार बार क्या, जैसे एक एग्जांपल लिखाया था कि अमित थ्रू अ बैग, वो अमित ने एक बैग लिया तो बार बार बैग 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 बोलोगे, हाँ, तो बार बार आप बैग बैग करेंगे तो बैग की जगह क्या प्रोनाउन लिखा हमने, इट। तो टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन वी शुड यूज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के 10 काइंड, जिसमें से सबसे पहला काइंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से मतलब जो खुद के लिए यूज किया जाए। ठीक है, प्राइवेट जैसा इंग्लिश में यहाँ पर तो फिलहाल कोई शब्द नहीं है, वो पर्सनल और प्राइवेट अलग है, वो पर्सनल और प्राइवेट अलग है। पर्सनल इसका मतलब ये लिटरेचर मतलब पूछ रहा है। पर्सनल का मतलब समथिंग विच इज योर्स, जैसे दिस इज माई बुक या दिस इज माई पेन, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, यू आर माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन। ठीक है, तो वो है पर्सनल। प्राइवेट का मतलब जो चीज आप प्राइवेटली बुक करें, जैसे आपने कोई प्राइवेट पार्टी की जिसे आप लोगों से छुपाना चाहते हैं, आपने प्राइवेट कैब बुक की जिस कैब पर आप किसी और को बिठाना नहीं चाहते। ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब जब हम कोई चीज अपने नहीं है, लेकिन आप अपने, हाँ आपकी नहीं है बट आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बट पर्सनल मीन्स समथिंग विच इज पर्सनलाइज्ड यू, यानी जो आपकी है, आपके लिए है, वो क्या है, पर्सनल है। ठीक है, इसी पर अभी हम डिस्कस करेंगे पर्सनल में। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? अरे अरे नहीं, माई अभी बाद में, आई वी यू दे, ये क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। अपने लिए आई वी यू दे और ही शी इट, ही शी इट भी इसी में आएगा। सोच लिया करो भाई, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। आई वी यू दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। एक चार्ट करा देती हूँ पहले, फिर पर्सनल प्रोनाउन कराती हूँ। ये अभी जो मी माई की बात हुई है इस पर एक चार्ट करा देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है, मैंने बताया था, याद करो, उस दिन भी चार्ट लिखवाया था, अभी मुझे याद आ रहा है, फिर भी आप लोग नहीं बताए। एक मैंने डब्बा बनाया था कि ये सारे पर्सनल होते हैं, मेन प्रोनाउंस होते हैं, इसके अलावा जितने भी शब्द आप प्रोनाउन में पढ़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, केस होते हैं, जैसे कि आप नाउन में पढ़ते हो। याद आ गया? लास्ट लेक्चर में जब शाम वाली क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि आई वी यू दे ही शी इट, ये हमारे मेन प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनके अलावा आप जितने भी प्रोनाउन के वर्ड्स पढ़ते हो वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन के केसेस होते हैं। यानी आप चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ें, चाहे आप पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ें, वो सारे के सारे क्या हैं, केस हैं। इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। एक जगह लिखा हुआ था 11 टाइप्स, तो वहां पर पर्सनल और सब्जेक्टिव दोनों क्या था, अलग अलग था, अलग अलग था। बाद में मैंने यही बताया था कि पर्सनल को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कि चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने मान लीजिए कहा कि सपोज किसी भी चीज के लिए, आई के लिए चलिए बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। मैंने, याद करो, पहले भी बता रखा है कि जिस वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हैं या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बना सकते हैं, सच बात है।
तो यहां पर आई क्या है, नाउन तो है नहीं, तो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, आई के लिए यहां पर देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है, क्या, पॉजिटिव वर्ड, जिसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकती हूं, माय नेम इज नेहा, लिख सकती हूं, यानी माय से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब जरा सेंटेंस बनाओ, मी नेम इज नेहा, मी अ गर्ल, बन रहा है तो वो भी प्रोनाउन। फिर मैंने यहां शब्द लिखा है माइन, माइन लिखा है, माइन से बनाओ, माइन, माइन नेम इज नेहा, व्हाट इट मीन्स, नहीं बन रहा है ना। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन या पॉजिटिव केस या पॉजिटिव प्रोनाउन, ये सभी हैं तो प्रोनाउन, लेकिन एक केस की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो आई के लिए आई ही लिखेंगे, वी लिखेंगे, यू लिखेंगे, ही, शी, इट, दे, इन सभी से आप वाक्य बना सकते हैं, बना सकते हैं। इन सभी को एज अ प्रोनाउन पढ़ते भी हैं। आई के लिए ऑब्जेक्ट यानी आई के लिए जो वर्ड है, जो इस एडजेक्टिव जो इसको रिप्लेस करता है, जहां पर हम अपना, यहां पर मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, पॉजिटिव का मतलब ही होता है जहां पर आपका अधिकार हो। तो मेरा नाम नेहा है, मुझ पर क्या है, मेरा अधिकार है, इसलिए मैं क्या बोलूंगी, माय नेम इज, माय बुक, माय हाउस, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, यानी मेरा मेरा मेरा। ठीक है, तो ये शब्द कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर होता है, क्लियर होता है। अब यहां से तो मैंने आपको सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना सिखा दिया। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, दिस इज बुक, दिस इज फ्रेंड। ठीक है, एक और लिखती हूं, दिस इज, यहां पर आपको आई से बनने वाले प्रोनाउन का यूज करना है। तो आई से क्या बनता है, ये सब कुछ बन रहा है, मी, माय, माइन। बताओ पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, माय। यहां पर क्या है, मेरा अधिकार है, तो दिस इज माय बुक। दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, दिस इज माय फ्रेंड। वैसे दिस इज नहीं लिखते, ही इज माय फ्रेंड लिखना था मुझे, ये मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने, इट्स ओके। ही इज माय फ्रेंड, क्योंकि व्यक्ति दिस नहीं होता। ठीक है, he is my friend. Now this is mine. यहां पर जब मैंने mine लिखा तो mine का मतलब क्या, फिर मैंने आगे कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया, वेरी गुड, ये मेरा है ही तो ठीक है हिंदी। हाँ वो ठीक है, ये सब मेरा है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये सब मेरा है। ध्यान से देखो, पढ़ कहाँ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, क्या है, किसका केस है ये, नाउन के स्थान पर यूज होता है। जब आपने प्रोनाउन यूज ही कर लिया, जब आपने प्रोनाउन यूज ही कर लिया, क्या तब आगे नाउन का काम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कभी भी आपने नाउन और प्रोनाउन साथ में पढ़ा है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं आती। यहाँ क्यों आई, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अधिकार, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव इसलिए मैंने क्या लिखा, वर्ड। क्या ये बात समझ में आई, एकदम अच्छे से आई। अब माई की जगह आप यहाँ कुछ भी फिट करो, सब फिट होगा। उसी तरह नेक्स्ट पर आते हैं वी। तो वी माने हम, ठीक है। वी के लिए वर्ड क्या है, आवर। तो दिस इज आवर बुक लिख सकते हैं, वी की जगह दिस इज आवर बुक। ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर फ्रेंड। दिस इज आवर्स,
जब मैंने आवर्स बोल दिया बात खत्म, कोई आगे सब्जेक्ट या नाउन नहीं आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर होता है? ठीक है। उसी तरह ही के लिए, चलो किसी और के लिए देख लेते हैं, ही के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ही के लिए क्या बोला मैंने? ही के लिए हिम तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है हिज। ठीक है, दिस इज हिज बुक, दिस इज ही इज हिज फ्रेंड, दिस इज हिज। इस हिज को ऐसे नहीं लिखते, यहां पर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अब ये क्या है? क्या है ये? याद करो क्या है? हिजेस नहीं पढ़ते इसको। ये मैंने नाउन केस में पढ़ा रखा है। पढ़ा रखा है क्या? कि अपोस्ट्रोफी का यूज अगर शब्द के एंड में सा है, एस है, या वो शब्द प्लूरल है, तो अपोस्ट्रोफी हमेशा एस के बाद लगाते हैं और उसे हिज, कशिश ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं। और कोई नाम जहां पर साय, 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 अंश, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स प्लूरल है, तो वहां पर अगर एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो खाली एस के पीछे डालोगे। ठीक है, तो दिस इज हिज, यानी ये उसका है। यहां पर नाउन की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया? एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको 2 से 3 बहुत अच्छे स्ट्रक्चर कराने वाली हूं। ठीक है, यहां पर कंप्लीट मतलब अगर आपने इन स्ट्रक्चर्स को समझ लिया और सेंटेंस फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग की, तो पहली तो चीज आपकी जो ग्रामेटिकल एरर होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी चीज आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए, क्योंकि यहां से भी यही पूछा जाता है। क्या? जैसे नाउन में बताया था वैसे यहां से भी पूछा जाता है सेंटेंस एरर।